relocation. One demand, one solution. Relocation, relocation. One demand, one solution. Relocation, relocation. One demand, one solution. Relocation, relocation. अभी चली लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है. 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 आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है. आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है. संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है. संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है. संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है. संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते. जी 264 दिनों से, जैसा आप पहले दिन से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट पिछले 264 दिनों से एक ही डिमांड पे है, ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन. जिसका मतलब है कि हमने कश्मीर में रह के अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को जो परखा है, जांचा है, वहाँ से उससे फाइनल कंक्लूजन तक हम यही पहुँचे हैं कि वहाँ पर हमारे लिए फ़िलहाल जो सिंगल सॉल्यूशन हमें दिख रहा है वो है रिलोकेशन का. और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जब हम रिलोकेशन की बात करते हैं, उसका मतलब है कि वो जो एम्प्लॉय है वो उसकी लोकेशन से सेटिस्फाई नहीं है ड्यू टू वेरिड रीजंस. तो हम इसीलिए जम्मू आना चाहते हैं. उसकी वजह है कि जम्मू में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम फील करते हैं वो हम कश्मीर में फील नहीं करते हैं. और जिस तरह से हमने वहाँ पर अपनी समाज के लोगों को खोया है, टारगेटेड उनकी आइडेंटिटी, जो उन्होंने उनको आइडेंटिफाई करके जो उन्हें मारा है, गोली मारी है, और जिस तरह से कंटिन्यूअस थ्रेट्स आ रही है, और वो थ्रेट्स कोई लोकल ग्रुप नहीं है, वो ग्रुप है जिसे भारत के संविधान जो UAPA एक्ट है उसमें इन्हें एक आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया गया है. तो इसीलिए हमें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए. मैं समझता हूँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उस पर काम कर रही होंगी और बखूबी उस पर एक्ट कर रही होंगी, लेकिन बात यह है कि हम उन चीज़ों से जुड़े नहीं हैं. जो वहाँ पर होता है, जो डिफेंस में या काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो स्ट्रैटेजीज होती है, हम सब जो है उसका पार्ट नहीं है. तो हम ग्राउंड पे बैठ के जिस तरह से हम जो थ्रेट को हम फील करते हैं, परसीव करते हैं, तो इसीलिए हर कोई एम्प्लॉय डरा हुआ है. जो रिसेंटली मीडिया में हमने सुना कि जो दमहाल हांजीपुरा का एक इंसिडेंट हमने सुना, तो वो एम्प्लॉय में डर पैदा करता है जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, और उसी के विपरीत जब सामने ऐसी खबरें आती है जिसका अंदेशा हमें पहले से था. और इसीलिए डर लगता है. वहाँ पर एक सबसे पहले सर्वोपरि इंसान की अपनी जान होती है. तो हाँ, वहाँ पर ज़रूर जो डिफेंस के फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सशक्त है, उनके पास ट्रेनिंग है, वो वेल इक्विप्ड है, वेल आर्म्ड है, जो उनका मुकाबला कर रहे हैं. जो ये एम्प्लॉय है इसके हाथ में कलम है, तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा कि इस एम्प्लॉय को बोलना कि आप लड़िए. लड़ना है तो किससे लड़ना है, आप हमें बताइए. आप कहते हैं कि आप भागिए मत, आप लड़िए. हमें बताइए ना, हमें लड़ना किससे है? क्या हमें किसी आम इंसान को पकड़ के उसके साथ लड़ना है? क्या हमें आतंकवादियों के साथ लड़ना है? अगर लड़ना है तो कैसे लड़ना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? आपको ये सब बातें करनी पड़ेंगी. आप समझते हैं कि बैठ के किसी ऑर्डर से कुछ करके, देखिए बहुत ही ये पेचीदा मामला है. तो आपको आके यहाँ पर एम्प्लॉय के साथ में यहाँ बीच में बैठ के जब आप बात करेंगे, जब आप इस बहन की, उस बहन के बच्चे की जब 4 बातें आप सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशंस में बातें होती है, वो बातें जो यहाँ पर देखिए, जो ग्राउंड में जब हम बातें करते हैं ना, जो एक क्लोज सर्कल, जो कॉर्नर गॉसिप्स होते हैं, जो वहाँ पर बातें होती है, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में आप नहीं दिखा सकते हैं. कुछ बातें होती है जो आप 10 अफसरों के सामने नहीं करना चाहते हैं. कुछ चीजें होती है जो सच्चाई है, लेकिन आप कहेंगे तो वो शायद कॉन्स्टिट्यूशनली वो गलत हो जाता है. तो ऐसी बातें जो है वो कैमरा पे नहीं होती है, ऐसी बातें किसी टेबल पे नहीं होती है, ऐसी बातें कॉर्नर गॉसिप्स में होती है, जहां पे आपको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए. आपकी बाकायदा एक टीम होनी चाहिए जो इस एम्प्लॉय को पूछे कि भाई अगर वो डरा हुआ है तो उस डर के पीछे कितनी वजहें हैं. खाली टारगेट किलिंग नहीं है कि जो आपने मीडिया ने देखा या बाकी सब दुनिया जानती है, भाई कश्मीरी पंडित जो है टारगेट किलिंग से भाग के आया है, वो खाली उसकी वजह टारगेट किलिंग नहीं है. हाँ, ट्रिगर जरूर उसे टारगेट किलिंग ने की है, उसके बावजूद वजहें हैं जो ऑन कैमरा नहीं बोली जा सकती है. जो हम वहां जब ग्राउंड में हम बातें सुनते हैं
जो हमें बोली जाती है, आप मुझे बताएं, हमें तो उसके ऊपर हमें एक्ट करना चाहिए। लेकिन दिन भर अगर हम लड़ते फिरेंगे, हमें हर हफ्ते ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, अगर हम लड़ते फिरेंगे हमारे तो पूरे दिन पुलिस थानों में गुजरेंगे। तो हमें बताइए, हमें कश्मीर में क्या हमें जिंदगी जीनी है, या हमें उन तत्वों के खिलाफ लड़ते लड़ते दिन भर हमें दिन का 10 घंटा पुलिस थानों में गुजारना है? तो आप ये समझिए, वहां पर रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने भी आज तक ऐसी कभी बात नहीं की, तो वो भी आज आपको कह रहे हैं कि हमें बचाइए। वो इसी मेन मकसद उनका हमारा सिंगल है, हमें जम्मू लाइए। वो ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं, हम रिलोकेशन की बात करते हैं। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द संवेदनशील होकर आप एक अच्छे विनम्र भाव के साथ, एक मानवता के साथ सामने आइए और एम्प्लॉय को बचाइए। धन्यवाद।